एक बार फिर बैठ जाओ अपनी जगह पे, ऑनलाइन प्रभु की तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत है प्रभु की पवित्र प्रेजेंस में। हालेलुया। हालेलुया। आप सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। जो भी जन आप यहाँ पे पहुंचे, आपका वेलकम है। तो आओ हम प्रभु के वचन में चलेंगे। सब जन अपनी बाइबल खोलें, अपनी बाइबल को खोलिए। बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 28। of John chapter 19 verse 28 से लेके 30 तक हम पढ़ेंगे। इसको वचन को पढ़ने से पहले 1 मिनट आप प्रार्थना कीजिए। वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करके बोलो, प्रभु हम तैयार हैं तेरे वचन को रिसीव करने के लिए पिता। हम तैयार हैं तेरे वचनों को रिसीव करने के लिए मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए पिता, जो तू हमें देता है मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे लिए, हमारी रूह के लिए एक खुराक है, एक रोटी है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमें चंगा करता है मेरे पिता। तेरा वचन हमें आजाद करता है मेरे सामर्थी पिता। हम तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे तुल्य कोई भी नहीं मेरे प्रभु जी, तेरे जैसा कोई भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरे वचन को लेके हम चंगे हो जाएंगे मेरे पिता। आज तेरा वचन हमें फिर से एक नई सामर्थ देगा पिता। आज तेरा वचन हमें फिर से खड़ा करेगा मेरे पिता। हमारी कमजोरियों को दूर करेगा तेरा वचन, क्योंकि तेरे लहू में ताकत है, तेरे वचन में ताकत है मेरे पिता। थैंक यू फादर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। तो आओ हम सब प्रभु के वचन में चलें। इस वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इसमें लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 19 उसका 28 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। इस वचन में लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह पर लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो इस वचन में आपने देखा कि प्रभु ने क्या कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। इंग्लिश में मैं इसको अगर पढ़ूंगा तो इंग्लिश में 30th को मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा, when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, and he bowed his head and gave up his spirit. हालेलुया। तो यहाँ पे क्योंकि मैं क्यों आपको लास्ट मोमेंट पढ़ा रहा हूं, आपने जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो आपने देखा, आपने महसूस किया, जो एक रेगुलर वचन है, हम कह सकते हैं यीशु मसीह की मौत के बारे में कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, वो क्रॉस पर चढ़ाया गया, उसने अपनी जान दे दी, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए। वो एक रेगुलर वचन है, एक सच्चाई है। हालेलुया। और आज ये वचन जो आपको कह रहा है, ये यीशु कहता है कि वह सिरका लिया, उसने सिरके को लिया और कहा कि सब पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। तो आज हम इस चीज को देखेंगे कि यीशु मसीह क्या चीज पूरा होने की बात करते हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये सब कुछ पूरा हुआ। जो कुछ लिखा हुआ था स्क्रिप्चर्स में, जो प्रोफेसीज हुई थी, वो तो पूरी हुई थी, पर क्या यीशु मसीह ने इतना बड़ा जो काम, इतना बड़ा बलिदान दिया, अपनी जान दे दी, कोड़ों को सहा, कांटों का ताज पहना गया उसके सिर पे ऊपर, उसने सलीब को उठाया, हाथों पैरों में कील ठुकाई, पूरी आप
स्टोरी को, जो क्रूज की कथा जिसे कहते हैं, वो आप जानते हैं सब लोग। हालेलुया। पर आज जो एक नया परमेश्वर आपको कुछ बताने जा रहा है इसी से रिलेटेड, जैसे आपने पाम संडे में सुना था वचन कि जैसे यीशु मसीह दीन होते जा रहे थे, हम्बल होते जा रहे थे, परमेश्वर उनको और ऊंचा करते जा रहे थे। जिन नगरों ने पहले उनका वेलकम नहीं किया, अब वो उसके सामने कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ के आए, और बाइबल में अपने वचन पढ़ा कि वह नम्र है और गधे पर बैठ कर आता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह दीन होते गए, परमेश्वर पिता उसे ऊंचा करते गए। अब ये एक लास्ट स्टेज ऐसी थी कि यीशु मसीह ने अपने आप को बिल्कुल जीरो कर देना था, ताकि वो उस महिमा को पा सके जो स्वर्ग में उसे मिलने वाली। हालेलुया। कि एक हाईएस्ट लेवल जो एक इंसान को या किसी जन को मिल सकता है, क्योंकि वो इंसान का रूप लेके आए थे। अगर एक बंदे को हाईएस्ट लेवल क्या मिल सकता है कि उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा था। हालेलुया। तो उस स्थान को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया कि अगर प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, अपने चेलों के पांव धोए कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दे दी है कि ऐसे तुम ऊंचे हो सकते हो। जैसा तुम अपने आप को नीचा करते जाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा। तो अब ये लास्ट मोमेंट क्या थी कि यीशु मसीह ने बिल्कुल अपने आप को जीरो, एक डस्ट की तरह कर दिया, हम कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हमारे ही गुनाहों के कारण सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, खुद नीचे होता गया ताकि हम ऊंचे हो सके। आज जो आप पढ़ रहे हैं वचन में लिखा है कि तब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। तो इस वचन में प्रभु ने क्या सिर्फ इतना ही हमें चंगा, आज हम आते हैं चर्च में या प्रार्थना सभा में जाते हैं या प्रेयर करवाते हैं, हमें चंगाई चाहिए, हमें हीलिंग चाहिए, हमारा डिलीवरेंस चाहिए, हमें दुष्ट आत्मा के अटैक की। क्या यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान सिर्फ और सिर्फ हमें रोगों से आजाद करने के लिए दिया, या सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए दिया, या उससे बड़ी कुछ प्लानिंग थी उसकी, या ये प्लान फर्दर आगे जाता है? अब यहाँ पे तो अगर देखो तो स्टोरी खत्म हो गई, इट इज फिनिश्ड, कि मैं जो करने के लिए आया था, इन लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर ले लूं, पाप कर रहा, ये इन्होंने पाप किया, मैंने अपने ऊपर ले लिया, इनको अब आजादी मिल गई। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं कि इट इज फिनिश्ड, मतलब ये सब खत्म हो चुका है। मेरी जो असाइनमेंट थी आज मैं उसे अकम्प्लिश कर चुका हूं, आज मैं उसे कंप्लीट कर चुका हूं। हालेलुया। पर प्रभु का जो टारगेट हम कह सकते हैं, या प्लान था, या एक असाइनमेंट थी, सिर्फ वहां पे खत्म नहीं हुई। बाइबल में लिखा, जो हम वचनों को आज पढ़ेंगे, हम खोलेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10, 1 से लेके इसी बुक का बुक ऑफ जॉन उसका 10 चैप्टर 10 1 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना की किताब 10 उसका 1 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा वचन है कि आई एम द डोर, दरवाजा मैं हूं, जो प्रभु कहता है। हालेलुया। तो आज इन वचनों में आप देखेंगे कि इससे फर्दर ये वचन लिखे तो पहले गए हैं उनकी मौत से, या उस वचन से जो हमने पढ़ा, पर इनकी जो रेवलेशन आपको मिलेगी आज, वो आपको बताएगी कि क्या प्लान लेके प्रभु यीशु मसीह। इसको हम वचन को पढ़ लेंगे पहले, 10 का 1 से लेके 15 तक लगातार हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से अंदर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे
उसका शब्द पहचानती हैं, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये बातें क्या बातें हैं, और वे हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपनी भेड़ों को जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। तो ये वचन आपको क्या कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द डोर, दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। प्रभु ने हीलिंग दी, सब कुछ किया, हील किया लोगों को। क्योंकि अगर आप इस वचन को पढ़ो तो इससे पहले के वचनों को अगर पढ़ो तो तब हीलिंग होती थी, सब कुछ होता था, सब कुछ किया परमेश्वर ने, पर ये लोग नहीं माने। कुछ लोग प्रभु के सामने नहीं माने। प्रभु कहता है कि अगर मेरा विश्वास नहीं करते तो जो चिन्ह चमत्कार तुम्हारे सामने हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधों को रोशनी मिल रही है, जो पापी हैं वो आजाद होकर, जो बीमार हैं वो खड़े हो रहे हैं, इन चिन्हों को देखकर तो विश्वास कर लो कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। हीलिंग हुई, सब कुछ हुआ, प्रभु ने सब कुछ दिया, पर अब प्रभु अपने लोगों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जो उसकी बातें सुन रहे हैं, प्रभु उनको कुछ अलग रेवलेशन दे रहा है। वो कहता है कि मैं सिर्फ हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए नहीं, वो तो एक पार्ट है आपका, वो तो एक शुरुआत है कि पहले आप चंगे होंगे और उसके बाद प्रभु आपसे क्या चाहता है, आपको कहां लेके जाना चाहता है, प्रभु उसकी बात इस वचन में करता है कि द्वार मैं हूं, मैं दरवाजा हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही अंदर यानी कि पिता तक पहुंच सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपका चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। अगर आप इस वर्ष को, पूरे चैप्टर को पढ़ो तो बार बार यीशु मसीह ने यही बात कही है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। हालेलुया। कि मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं, वो मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो यीशु मसीह का मेन पर्पस क्या है कि लोगों को अपनी ओर खींचना, सच्चाई की ओर खींचना, उनके दरवाजों को खोलना कि देखो मैं दरवाजा हूं, मेरे पास आओ, जहां तुम जाना चाहते हो, जो अचीवमेंट तुम लेना चाहते हो, अगर इस दरवाजे से एंटर करोगे तो तुम वहां पहुंच पाओगे। आप अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपको दरवाजा यीशु मसीह को बनाना होगा, जो बना है, जो दरवाजा है, वहां से एंटर करोगे, आप अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। आप हेवन जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, उसे अपना जीवन समर्पित करो, उसको सामने अपनी लाइफ सरेंडर करो, उस दरवाजे से एंटर करो, तो आप हेवन में एंटर कर पाएंगे। ये बाइबल का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है। हालेलुया। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सक्सेस में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, एक पीस को देखना चाहते हैं अपनी फैमिली में, एक यूनिटी को देखना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दरवाजा मैं हूं। मेरे थ्रू अगर तुम एंटर करोगे इन चीजों को लेने के लिए, तो तुम वहां पे पहुंच पाओगे जहां पे तुम पहुंचना चाहते हो। हालेलुया। एक बड़ी बात है, इसको जैसे आप वचन को आगे पढ़ते जाओगे वो आपको मिलेगी कि यीशु मसीह इस बात पे फोकस करते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए जान देता हूं। उन्होंने सिर्फ हमें चंगा करने के लिए अगर हील कर दिया, अगर बंदा चंगा हो गया और फिर वो पाप में गिर गया और तौबा नहीं की और फिर वही पुरानी जिंदगी में चला गया, तो उसका क्या फायदा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इससे कुछ हटके, कुछ आगे की भी बात करता हूं।
क्योंकि बाइबल कहती है, पवित्र आत्मा क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कि जिसके अगर आपके कान खुले हैं तो सुन लो कि मैं सिर्फ आपको चंगा ही नहीं करूंगा, मैं आपको आगे भी लेके जाऊंगा, आपको सक्सेस भी दूंगा, आपको सफलता दूंगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं मैं तुम्हें लीड करूंगा। बस एक काम करो, इस डोर को पहचान लो, यहां से एंट्री ले लो, मतलब प्रभु को अपना जीवन दे दो, बैप्टिज्म लेके प्रभु के पीछे चलो, तो देखो वो कहां पे आपको लेके जाता है। हालेलुया। इस वचन ने कहा, मैं 9 को पढ़ूंगा, दोबारा 9 को, चैप्टर 10 वर्स 9। इसमें लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार को पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। इंग्लिश में लिखा, आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। दे हैव लाइफ। सिर्फ हीलिंग लेके भाग जाना कि बस अब हम चर्च गए, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, फूंक मार दो, बस हम चंगे हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पर प्रभु कहता है कि 50 रुपए लेके भाग रहा है, $50, मैं 5 लाख लेके बैठा हूं तेरे लिए। हालेलुया। तो एक छोटी सी ब्लेसिंग लेके तेरा फोकस उसके ऊपर है कि आज मेरे पास ये नहीं है, मैं बीमार हूं इतने टाइम से, मैं चंगा हो जाऊं, या आज मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे जॉब मिल जाए। प्रभु कहता है कि आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। प्रभु आपको आपकी पूरी लाइफ को एक अबंडेंस, एक ओवरफ्लो बनाने की बात कर रहे हैं यहां पे, कि आप देने वाले बनेंगे, आप मांगने वाले नहीं बनेंगे। जो आशय आप पढ़ते हैं डिट्रोनोमी में, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, पूरा करने आया हूं। जो लॉ आपको परमेश्वर ने दिया है, मैं उसे खत्म करने नहीं आया, मैं पूरा करने आया हूं। जो वादे किए गए हैं वो कैसे पूरे होंगे, अब तुम तो कर नहीं पाए। प्रभु कहता है कि अपने पूर्ण मन से परमेश्वर का भरोसा कर, पाप मत कर, बुराई कर मत कर। तो प्रभु की ये आशीष आप ड्यूटरोनोमी 28 को पढ़ते हो कि तू ब्लेस होगा, अंदर आते समय, बाहर जाते समय, अपने खेत में, अपने घर में तेरे हाथ ब्लेस होंगे, जिस काम को तू हाथ लगाएगा तू सुपर ब्लेस होगा। पर तुम लोग ये नहीं ले पाए। प्रभु कहते हैं तुम लोग, क्योंकि तुम बार बार पाप में गिर जाते थे, इसीलिए प्रभु की वो आशीष तुम अपनी एफर्ट से नहीं ले पाए। तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, तुमने तोड़ी, फिर पाप में गिरे और अपनी आशीषों को नहीं ले पाए। वो कहता है कि आज मैं आया हूं ताकि वो जो लॉ बनाया था, जो ब्लेसिंग की लिस्ट थी, वो आपकी जीवन में आ सके। यू मे हैव अ लाइफ, हैव इट अबंडेंटली। द्वार मैं, आई एम द डोर। तो प्रभु कहता है कि अगर मुझसे प्रवेश करोगे तो जो लिस्ट तुमने पढ़ी है वो एक एक करके पूरी होती जाएगी। अबंडेंस लाइफ को तुम ले पाओगे। यू मे हैव अ लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। ये वचन एक फोकस पॉइंट है परमेश्वर का, कि मैं इसीलिए आया कि ये जीवन को पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हम चंगे हो जाएं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, ये हो वो हो। प्रभु कहता है ये सब चीजें छोटी हैं, ये तो तेरे पीछे पड़ के मिले, तेरे पीछे पीछे भागेंगी ये चीजें। बस तू इस दरवाजे से एंटर हो जा। मतलब वो दरवाजे से एंटर होने का मतलब यही नहीं कि बपतिस्मा ले ली और बस खत्म बात। मतलब प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। कि जैसे मैंने अपनी लाइफ तुम्हारे लिए समर्पित कर दी, मैं धरती पे और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए आया, लोगों को चंगा किया, प्रीच किया, हेल्पलेस की हेल्प की, जो लोग बीमार थे उन्हें चंगा किया। प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें, माय शीप हियर्स माय वॉइस, कि अगर तुम मेरे हो और ये दरवाजे से एंटर कर चुके हो तो तुम अब मेरी आवाज को सुनोगे और मेरे पीछे चलोगे। जैसा मैं हूं, जैसा मैंने एग्जांपल दी है, वैसा तुम भी करोगे। हालेलुया। अब आपको क्रॉस पर तो नहीं चढ़ना है, कील तो नहीं ठुकवाने, कोड़े तो नहीं खाने हैं, पर प्रभु कहता है कि कम से कम जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा प्रेम तो रखो दूसरों से। एटलीस्ट लव ईच अदर, एटलीस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, एटलीस्ट प्रेयर तो करो, बाइबल तो पढ़ो,
प्रभु की सेवा करो, चर्च में आओ। मैं तुम्हें ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि जैसा मैंने तुम्हारे लिए कील चुकवाए थे तो मेरा क्या फायदा हुआ अगर आपको ही वही कुछ करना है। तो अगर अब भी तुमने गुनाहों का बोझ लेके चले फिरना है, उस क्रॉस को उठा के चले फिरना है, तो मेरा क्रॉस उठाया फिर व्यर्थ है। हालेलुया। कि जो बोझ मैंने तुम्हारा अपने ऊपर ले लिया फिर वो किसी लिए हुआ। क्योंकि बाइबल में जब आप पौलुस की लेटर्स को पढ़ते हो उसमें लिखा है कि आप फिर परमेश्वर की मौत को व्यर्थ ठहराते हो, आप उसके क्रूस को व्यर्थ ठहराते हो, एक यूजलेस ठहराते हो कि नहीं इससे भी कुछ नहीं बना। नहीं, उसने ब्लड का कतरा कतरा बहा दिया, अपनी जान दे दी, ये भी मेरे लिए एनफ नहीं है कि मैं अब भी पाप में हूं, कि मैं अब भी गुनाह में हूं, मैं अब भी घटी में हूं, मैं अब भी चिंता में हूं। नहीं प्रभु, फिर से आ, दोबारा फिर क्रॉस पे चढ़। क्योंकि क्या कहता वचन कि जैसे तुम पाप करते हो तुम फिर से उसको क्रॉस पर चढ़ाते हो। मतलब आप फिर से एक डिमांड करते हैं कि अभी मेरे गुनाहों की, अभी मेरे गुनाह कम हैं, अभी मेरे गुनाह बहुत हैं, मैं धोया नहीं गया हूं, मुझे फिर से उस क्रॉस की मौत की जरूरत है। हालेलुया। कि कोई फिर से आए और मेरे लिए जान दे। वो कहता है कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, अब तू मेरी आवाज को सुन, इस डोर से एंटर कर और जो अबंडेंस लाइफ मैं तुझे देना चाहता हूं वो ले ले। यू मे हैव अ लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। ये प्रभु हमें कहता है। और फिर वो कहता है 14 में लिखा है कि 11 को भी पढ़ेंगे, इसमें लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, आई एम द गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर हिज शीप। अब 14 में लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। वो कहता है कि आई एम द गुड शेपर्ड। क्योंकि प्रभु, कल जो ईस्टर वचन आप सुनेंगे वो बेटर, अगर आपने ये सुना है तो आपको बेटर क्लियर नजर आएगा, वो उसको क्लियरली आप समझ पाएंगे क्योंकि वो इसी पे बेस्ड है आगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अबंडेंट लाइफ, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जो कान बंद है तुम मेरी आवाज को सुन लो। अब वो कहता है कि जो भेड़ें मेरी हैं, जो अंदर हैं, जो एक बाउंड्री में हैं, जो एक भेड़शाला में रखी हुई हैं, वो जब मैं वहां जाता हूं वो मेरी आवाज को सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर एक वचन को आप पढ़ो, हाँ 16 को आप पढ़ो, इसमें लिखा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी और एक झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु यहाँ पे क्या कहता है कि वे मेरा शब्द सुनेगी। अभी नहीं सुनती हैं क्योंकि अभी वो इस बाउंड्री से बाहर हैं, अभी उन्होंने इस गेट से एंटर नहीं किया है। पर जो आ चुकी हैं, जिन्होंने इस दरवाजे में से एंट्री कर ली है, अब वो जब मैं अंदर आता हूं तो वो मेरी आवाज को सुनती हैं, वो मेरे पीछे चलती हैं। प्रभु कहता है और भी लोग हैं, और भी खोए हुए लोग हैं कि तुम लोग तो अब एंट्री ले चुके हो, तुमने तो दरवाजे से एंटर कर लिया है, अब तुम मेरी आवाज को सुनते हो। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। प्रभु कहता है कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मेरी बहुत सी भेड़ें, वो कहता है, पर अभी वो मेरी आवाज को नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो उस बाउंड्री से बाहर हैं, वो वचन से बाहर हैं, उनकी अभी एंट्री हुई नहीं है। हालेलुया। कि जब वो आ जाएंगी, प्रभु कहता है कि तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। ये प्लानिंग है परमेश्वर की कि अब तुम एंट्री ले चुके हो, तुम जाओ, प्रचार करो, लोगों को बताओ कि यीशु मसीह में ही जीवन है, कि यीशु मसीह ही जीवन है, वही दरवाजा है। वो कहता है कि सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, रास्ता मैं हूं। हालेलुया। प्रभु ये कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। तब क्या होगा? वो मेरी आवाज को सुनेंगी। कब? जब कोई जाएगा, उन्हें बुला के लेके आएगा। उन्हें लेके आना अवश्य है, इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर कहता है कि जो लोग खोए हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें लेके आना इंपॉर्टेंट है। कि मैंने सिर्फ जान इसीलिए नहीं दी कि तुम चंगे हो गया, चर्च में बैठे हो और बस मेरा पर्पस पूरा हो गया, कि आपने बैप्टिज्म ले लिया है और आप
आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपका बिजनेस चल रहा है, आप सब लोग ठीक हैं और मेरी प्लानिंग अकम्प्लिश होगी है, कंप्लीट होगी है। प्रभु कहते हैं नहीं, इससे आगे की भी बातें हैं। कुछ और बेड़े हैं जिन्हें लेके आना है, जिन्हें जिंदगी चाहिए, जो डेड हैं, अपने गुनाहों के कारण मर रहे हैं। क्योंकि क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि इंसान, जो परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो अपनी अज्ञानता के कारण मर रहा है, कष्टों में पड़ा है, दुखों में है, बीमारियों में है, वो नहीं जानता कि इसका सलूशन कहां पर है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो बोलते हैं हाँ जी ये नजर आ गया, स्कैन आ गया, ऐसा ऐसा ऑपरेशन होगा, ये हीलिंग हो जाएगी, ये चीज हम निकाल देंगे, या कई बार किसी अंग को ही निकाल देते हैं कि आपके इस अंग में इंफेक्शन है, इस पार्ट ऑफ बॉडी में, इसे हम निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। पर अगर कुछ स्कैन में है ही नहीं तो डॉक्टर भी क्या करेगा? अगर कोई ट्रेस आउट ही नहीं हो रहा आपकी बीमारी का तो डॉक्टर भी क्या करेगा? फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रभु के वचन कहता है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती लोग निरंकुश हो जाते हैं, मतलब जहां विजन उनको दिखाई नहीं देता कि अब आगे क्या होगा। ये आपका एक विजन बन जाता है कि आज मैं बीमार हूं, मेरे अंदर पथरी है, डॉक्टर ने बोला है हाँ जी 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन करेंगे, चंगी हो जाओगे, तुम हील हो जाओगे। और जहां दर्शन नहीं होता, विजन नहीं होता कि आगे क्या होगा, वहां लोग क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और मसीह में आपको हमेशा विजन आपके सामने रहता है जो कभी खत्म नहीं होता। आपके सामने एक विजन रहता है कि नहीं, मैंने पाप नहीं करना, ये मेरा विजन है, मैंने मसीह के जैसा बनना है, ये मेरा विजन है, मुझे अबंडेंस लाइफ लेनी है, ये मेरा विजन है, मुझे ये मसीह के साथ स्वर्ग में बैठना है, ये मेरा विजन है। हमेशा आप एक विजुअलिटी में, एक विजन में चलते हैं जब आप एक दरवाजे से एंट्री ले लेते हैं यीशु मसीह के साथ। क्या कहता है वो? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। पीछे चलने का मतलब वो कहां पे? आप स्वर्ग में। हालेलुया। तो जो उसके पीछे पीछे चलेगा वो कहता है जहां मैं जाता हूं तुम भी वहां पहुंचो। ये प्लान है परमेश्वर का। वो क्रॉस की मौत सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उसने लहू बहा दिया जी, आज उसके ब्लड से हम हील हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं, अब कहानी खत्म है। उसने कहा ये पार्ट, वो एक पार्ट फिनिश हुआ था वहां पे कि मेरी जो असाइनमेंट थी वो फिनिश हो चुकी है, अब तुम्हारी शुरू होती है यहां से। हालेलुया। तो ये प्रभु का प्लान है हमारे लिए। उसका वचन क्या कहता है? हम एक और वचन को पढ़ेंगे इसी चैप्टर का आगे, चैप्टर 12, इसी बुक का चैप्टर 12 वर्स 32, 12 का 32 हम पढ़ेंगे। 12:32 यहां पे यीशु मसीह एक और बात कहते हैं, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मैं 31 से 32 को दोबारा फिर पढ़ूंगा। अब इस संसार का न्याय होता है और इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर और अपने पास खींचूंगा। यहां पे यीशु मसीह एक बात करते हैं लोगों से, क्योंकि प्रभु को पता था, क्योंकि प्रभु ने पहले जान लिया था कि मेरा टाइम आ चुका है कि अब मैं यरूशलेम में एंट्री करूंगा और अब मुझे ये लोग मार डालेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी मेरी मौत होगी। कितनी बार बाइबल में लिखा कि इससे उसने उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि उसकी मौत कैसी होगी। प्रभु कहता है कि यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। अब लोग क्या सोचते थे कि एक बंदे को मार दो, सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा, ये एक नए धर्म का प्रचार कर रहा है, ये लोगों को अपने पीछे लगा रहा है, इसे खत्म कर दो तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अब लोग ये सोच रहे थे, पर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने मुझे ऊंचे पर चढ़ा दिया, मतलब मुझे क्रॉस के ऊपर लटका दिया, तो मैं सबको अपनी ओर खींच लूंगा। वो लोग खत्म करने की बात कर रहे थे, और प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं कि तुम लोग जैसा सोचते हो, तुम्हारी प्लानिंग मेरी प्लानिंग नहीं, तुम्हारे और मेरे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम सोचते हो कि इसकी मौत से ये खत्म हो जाएगा, पर प्रभु कहता है कि मेरी मौत से, जो तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाकर यानी कि क्रॉस पे लटका के मुझे मारोगे, इससे क्या होगा कि मैं सबको अपनी ओर खींचूंगा।
और आज आप देखते हैं कैसे मसीह के उस क्रॉस की ओर सब लोग खींचे चले जाते हैं। हालेलुया। जैसे इसकी एक एग्जांपल आपको पुराने नियम में मिलती है कि जैसे मूसा ने एक सांप को मारा, जब वो कहीं से गुजर रहे थे, जहरीले सांप आए और सब लोगों को डसने लगे, लोग मरने लगे, इजराइल के लोग। और वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने पाप किया था। और प्रभु और यहोवा ने उससे कहा कि एक सांप को मार, उसकी मूर्ति बना, उसे ऊंचा खड़ा कर, एक सांप को मारकर एक चीज पे टांग के ऊंचा खड़ा कर दे, और जो कोई उसकी ओर देखेगा वो हीलिंग हो जाएगी उसकी। अगर उसे सांप ने भी डसा है तो वो चंगा हो जाएगा, उसका जहर खत्म हो जाएगा। तो सब लोग क्या करने लगे? भागकर उसकी ओर आने लगे। जैसे उस सांप को ऊंचा उठाया उसने मार के, तो सब लोग भाग के उसकी ओर आने लगे कि जो कोई इसकी ओर देखेगा वो हीलिंग को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। इसी तरह यीशु मसीह कहते कि अगर तुम मुझे मारकर लटका दोगे ऊंचा, तो ऐसे लोग मेरे पास दौड़े हुए आएंगे, और जो मेरी ओर देखेगा वो क्या पाएगा? अबंडेंस लाइफ। वो हीलिंग को पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। और वो सिर्फ वहां पे बात खत्म नहीं होती, वो अबंडेंस लाइफ को भी पाएगा। मैं सबको कहता है अपनी ओर खींच लूंगा, क्योंकि क्रूस में क्या है, उसकी कथा क्या है? बचाने वालों के लिए क्या कहते हैं? वो उद्धार की बात है। हालेलुया। वो हमारे लिए उद्धार है। जो नाश होने वाले हैं उनके लिए एक जोक है, एक कह सकते हैं एक जोक की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह का लहू बहा तब था, आज बोलते हैं कि मैं यीशु के लहू को लगाता हूं और रोगी चंगा हो गया। कैसा हो सकता है? हालेलुया। पर इन चीजों को शैतान समझता है, दुष्ट आत्माएं समझती हैं, पर आज विश्वासी लोगों में इस समझ की कमी है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, शैतान को पता होता है कहां जा रहा है। जैसे लोग दूसरी जगह में जाते हैं, ये जगह पे चले गए, इस जगह पे चले गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चर्च की और एक कदम बढ़ाया, सारे रिश्तेदारों को फिक्र पड़ जाता है कि हम तेरी बहुत फिक्र करते हैं भाई, तू केड़े पुट्ठे पंगे से बह गया, तू केड़े पुट्ठे पासे चल गया, ये हमारा धर्म नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है, सिर्फ अपनी ही बातें बोल रहे कि नहीं ये हमारा धर्म नहीं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जैसे चर्च आगे बढ़ रहा है, जैसे ग्रेस बढ़ रही है, चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। कल ही मेरा एक बंदे से आर्गुमेंट हुआ, उसकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। हालेलुया। क्योंकि शैतान खड़ा करेगा 7वीं कंट्री से बंदे को आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जब आप प्रभु के और नजदीक आने की कोशिश करेंगे, जब आप उस क्रॉस की ओर देखने की कोशिश करेंगे। शैतान को पता है आज क्रूस वाला दिन है, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो यीशु ने कहा था कि अगर तुम मुझे मार डालोगे, ऊंचे पर चढ़ा दोगे, तो मैं सबको अपनी ओर खींच लूंगा। और आज वो कर रहा है। और जो लोग उसकी ओर जाते हैं, उसका क्या काम है? डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट करना, रोकना उन्हें कि वो पहुंच ना जाए, कि ये बंदा तो मर के भी नहीं टिका, अब मैं इससे ऊपर क्या करूं। शैतान ने सोचा कि ये खत्म हो गया, बस आज स्टोरी खत्म है। यीशु ने भी बोला इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। पर प्रभु की योजना भली है, परमेश्वर की प्लानिंग हमारी इस प्लानिंग से ऊपर है। सब लोगों ने प्लान किया कि इसको ऐसे ऐसे मार दो। वो कहते कि इस हम सब मारे जाएं, इससे अच्छा एक बंदे को मार दो, सारा कुछ ही खत्म हो जाएगा। और प्रभु ने उनको बोल के बता दिया कि जिस दिन तुम मुझे मारोगे, ऊंचा खड़ा करोगे, मैं सबको अपनी ओर खींच लूंगा। और अब ये विश्वासी को यह है कि इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेता है। क्या वो उसकी ओर जाता है जो उसके लिए मारा गया, जो जिसने जान दे दी, जो उससे प्रेम करता है, या डिस्ट्रैक्ट होकर संसार की ओर जाता है कि नहीं मेरा रिश्तेदार ना नाराज हो जाए। प्रभु कहता है जो तू छोड़ेगा वो पाएगा, 100 गुना पाएगा। इस वचन को भी हम प्रीच करेंगे एक रेवलेशन के साथ कि प्रभु कहता है जो तू मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना 1000 गुना तुझे मिलेगा। पर छोड़ने की तो पंगा है, जैसे कह सकते हैं। छोड़े कैसे? हालेलुया। छोड़े कैसे इस चीजों को जिससे हम जुड़े हुए हैं? सोसाइटी को छोड़े कैसे? समाज को छोड़े कैसे? रिश्तेदारों को छोड़े कैसे? हालांकि प्रभु कहता है कि अगर तुम छोड़ोगे तो पाओगे, वो प्रॉमिस भी करता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुमने लॉस कर दिया सब कुछ। एक बार आके तो देखो, दरवाजे से एंट्री तो लेके देखो, ये सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेंगी।
तुम जिनकी ओर मुझे छोड़कर जो पाना चाहोगे उसे गवा दोगे, जिसे गवा के मेरे पास आओगे मैं डबल करके दूंगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। मैं अबंडेंस में दूंगा, इतना दूंगा कि रखने की जगह नहीं होगी। पर कब? जब तुम इस दरवाजे से अंदर आओगे, मेरी आवाज को सुनोगे, मेरे पीछे चलोगे, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। एक वचन को और पढ़ेंगे, फिर हम जल्दी फिनिश करेंगे। चैप्टर 17 वर्स 1 से लेके 3 तक। चैप्टर 17 1, 2 और 3 वर्ष को उसका पढ़ेंगे हम जल्दी से। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। मैं इंग्लिश में 3 को पढ़ूंगा दोबारा। इसमें लिखा है, एंड दिस इज एटर्नल लाइफ, दैट दे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom you have sent। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उसने आंखें उठाई आकाश की ओर, आंखें उठाकर क्या कहा पिता से, कि तूने मेरे हाथ में सब कुछ कर दिया। वह घड़ी आ पहुंची है कि तू मेरी महिमा करे, तेरी भी महिमा हो, मेरी भी महिमा हो, ग्लोरीफाई हो हम दोनों का नाम, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। प्रभु कहता है कि जो कुछ भी बनाया गया वो उसके ऊपर अथॉरिटी है मेरी, मेरे पास अधिकार है, क्योंकि पिता ने मुझे अधिकार दिया सब प्राणियों पर। इसमें कुछ लिखा है कि इसके ऊपर नहीं, सब प्राणियों पर, एक एक चीज के ऊपर अधिकार है परमेश्वर का। और प्रभु कहता है कि ये इसीलिए है कि वो लोग अनंत का जीवन पाएं, एटर्नल लाइफ को पाएं और परमेश्वर को जाने। तो ये भी उस प्लानिंग का एक पार्ट है कि आप लोग यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर को जाने, जो लोग नहीं जानते हैं। कि क्यों उसने जान दी? इसलिए ये सब चीजें बातें उसने जान देने से पहले किया है, अपनी कुर्बानी, अपना सैक्रिफाइस देने से पहले किया है। अगर इस चैप्टर में आप जाओगे उससे अगले में, तो उसमें मिलता है आपको यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी, जो आपने पढ़ा था, जान दे दी और कहा सब कुछ पूरा हो गया। पर उससे पहले प्रभु ने बताया कि मैं क्या पूरा करने के लिए आया, ये प्लान क्या है सारा, कि ये पूरा क्या हुआ। क्या सिर्फ एक बंदे की बीमारी हील, वो तो डॉक्टर भी कर सकते हैं। क्या सिर्फ सरदर्द ठीक करने के लिए आया, वो तो एक गोली भी कर सकती है। हालेलुया। क्या सिर्फ बिजनेस सक्सेस करने के लिए आया, वो तो बंदा कुछ, कई लोग प्रभु यीशु को नहीं मानते, वो सक्सेसफुल है। हालेलुया। वो किताबें पढ़ते हैं बिजनेस की सब, क्या सिर्फ यही देने के लिए आया? प्रभु कहता है ये नहीं है, कि तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानो, कि एक ही परमेश्वर है, एक ही रास्ता है, उस दरवाजे से एंटर करो, परमेश्वर को जानो और जो लाइफ में चाहिए सब कुछ ले। हालेलुया। तो ये प्रभु हमारे लिए एक बड़ी योजना लेके आए, इसको हम कंटिन्यू करेंगे ईस्टर डे में। तो इसी वचन को कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपको और ज्यादा रेवलेशन मिलेगी, क्योंकि ये उसका आपने आधा वचन सुनाया। हालेलुया। कि प्रभु का प्लान क्या है सब कुछ करने का, क्यों वो आया, क्यों मारा गया, सिर्फ 3.5 साल उसने प्रचार किया। क्या अच्छा नहीं था कि वो आता और फिजिकली हमेशा यहां रहता और हील करता रहता? पर प्रभु की योजना क्या है? जो कुछ आपने जान लिया है, कुछ आप ईस्टर डे में जानेंगे कि परमेश्वर चाहता क्या अपने लोगों से, उसका प्लान क्या है, एक अबंडेंस लाइफ के बारे में, आपको ब्लेस करने के बारे में, उसकी योजना क्या है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मैं 3 को दोबारा फिर पढ़ूंगा खत्म करने से पहले, और अनंत जीवन यह है कि तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। कि परमेश्वर ये लोग जान लें कि
तू ही सच्चा परमेश्वर है और मुझे तूने ही भेजा है। That you have sent me. हालेलुया। तो आओ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो और प्रभु का थैंक्स करो कि अगर आज आप बैप्टिज्म लेके बैठे हैं, प्रभु को जान चुके हैं, तो प्रभु की प्लानिंग के एक बहुत बड़े हिस्से में आप पहुंच चुके हैं। आप उन लोगों की तरह नहीं है जो अभी तक सोच रहे हैं कि क्या करें जी, यीशु सच्चा है कि नहीं है, कोई एवं सानू परमाता नहीं रहा, किते भी दूसरा धर्मता नहीं बदल रहा साਡਾ। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की प्रेजेंस में अगले 5-10 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। टाइम काफी लेट है, इटली से लोग जो देख रहे हैं उनका टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। हालेलुया। वहां पे मिडनाइट हो चुकी है, मिडनाइट से ऊपर टाइम हो चुका है। तो आओ सब जन जितने ऑनलाइन हैं हमारे साथ एक मन हो जाओ और आओ मिलके हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सब जन 2 मिनट परमेश्वर का थैंक्स करो, बोलो प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी योजना में बुला लिया है पिता। हम तुझे जान चुके, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अनंत जीवन यही है कि तुम सच्चे परमेश्वर को जानो और यीशु मसीह को जानो, जिसे उसने हमारे पापों के लिए भेजा, हमें आजाद करने के लिए भेजा, हमारे लिए रास्ता खोलने के लिए भेजा। क्योंकि बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह ने जान दी तो क्या हुआ, वो जो भवन था जहां पे लोग एंटर नहीं कर सकते थे, वो पर्दा फट गया और 2 फाड़ हो गया। तो यही दरवाजा प्रभु ने खोला है, जो यहोवा परमेश्वर के पास, उसकी वेदी के पास लोग नहीं जा सकते थे। प्रभु कहते हैं ये देखो सब दरवाजा खुल गया है, आओ दरवाजा मैं हूं, प्रवेश करो और अपने पिता से मेल मिलाप करो। हालेलुया। तो आप सब जन अपने शब्दां दे विच प्रभु दा थैंक्स करदे होए ओदी हजूरी दे विच अपने हत्थां नूं उठा लो। तो सब जन आओ प्रभु का थैंक्स करें, बोलो प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए। आप पवित्र आत्मा से ऑलरेडी भर चुके हैं वर्शिप में, शुरुआत में। सब जन प्रे करते हुए ऑनलाइन प्रे करो। हालेलुया हालेलुया। सब जन थैंक्स करो, बोलो परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में है। उसका आत्मा शुरू से लेके मीटिंग से लेके हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। बोलो प्रभु हमारी आंखें खोलने के लिए तेरा धन्यवाद, अपनी पहचान में हमें बढ़ाने के लिए तेरा धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हमें सच्चे परमेश्वर से मिलाने के लिए तेरा धन्यवाद, अपनी सच्चाई को मेरे ऊपर प्रकट करने के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। मेरी बंद आंखों को खोलने के लिए तेरा धन्यवाद, मुझे मेरे पाप से आजाद करने के लिए तेरा धन्यवाद, मुझे चंगा करने के लिए, हील करने के लिए तेरा धन्यवाद। बोलो अपनी आशाओं को जाग करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। बाइबल में लिखा कि हर बात में उसका धन्यवाद करते रहो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, हर एक छोटी से छोटी बात को याद करो और सिर्फ धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। अगले 5 मिनट सिर्फ थैंक्स गिव दो परमेश्वर को, आज के दिन के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उस लहू के लिए, उस शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए परमेश्वर के सामने सिर्फ 10-15 मिनट, अगले 5 मिनट सिर्फ प्रभु के सामने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। आपका मुंह बंद ना हो, सिर्फ खुला रहे, अपनी आशाओं को याद करते जाओ और धन्यवाद करते जाओ। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करो, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, अपने घर के लिए, अच्छी जगह पर आपको रखने के लिए। प्रभु कहता है कि मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, इस अच्छी कंट्री में रखने के लिए। आज सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है पर प्रभु ने आपको सेफ रखा हुआ। प्रभु का थैंक्स करो, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से, महामारियों की वजह से, पर आप प्रभु के भवन में है। प्रभु का धन्यवाद करो, आप उसके ब्लड की पावर को रिसीव कर रहे हैं। धन्यवाद करो परमेश्वर का, उसके पावर को रिसीव करो, उसकी सामर्थ्य उतर आप लोगों पर लाभू शाखा लाभा जोराबानिया साखुना हंद्रिया ले बेस हमारा लोगों जोरोन हंदा ताला शीखी ने मिल रिसीव करते जाओ परमेश्वर की पावर को, उसकी ब्लड की सामर्थ्य को मैं उतरता हुआ देख रहा हूं, उस क्रूज की पावर को मैं उतरता हुआ देख रहा हूं। चर्च के ऊपर आप लोग भर रहे हैं पवित्र आत्मा से। लाभू साखंदा जारिया शांतियों न हंसे साखुना मंदर शिखे ने हिंदे में जरा
रबा लिया। हालेलुया, सब जन प्रभु का थैंक्स करते हुए रिसीव करो उसकी सामर्थ को, पवित्र आत्मा की पावर को रिसीव करो। सब जन बोलते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। बोलो प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ तेरे ब्लड की पावर को रिसीव करता हूँ यीशु के नाम। बोलो मैं रिसीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आज तेरे लहू की सामर्थ को मैं रिसीव करता हूँ पिता। उस क्रूज के ऊपर तूने जो जान दी मेरे लिए, जो रास्ता खोला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। सज्जन ऑनलाइन प्रे करो हमारे साथ, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ में है। बढ़ो और आत्मा में अपनी भूख को बढ़ाओ, अपनी प्यास को बढ़ाओ। करो पवित्र आत्मा से। अगले 10 मिनट में परमेश्वर का आत्मा कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। आप कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं। वॉलंटियर टीम आपको देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करते हुए देख रहा हूँ, लोगों के ऊपर उतरते हुए। प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस आज जो लोग आप पहली बार भी आए हैं, आप एक्सपीरियंस करेंगे आप इस ग्रेस को जो परमेश्वर का आत्मा और चर्च में, मेरे स्पिरिचुअल फादर की चर्च में करता है। आज वही आत्मा, वही ग्रेस यहाँ पे मौजूद है। आज देखो आप कैसे ओवरफ्लो को रिसीव करते हैं। प्रभु कहता है अबंडेंस की लाइफ में तुम्हें दूंगा। अबंडेंस की लाइफ आज परमेश्वर आपके जीवन में एंटर कर रहा है यीशु मसीह के नाम का। वो साखा काले ज़रूबानिया सुखो नमनदा से मिलियो शोखो नमन रिखो नमंत्रिया साबानिया साखे नमंत्रिया लिखो नमाता। एक भी आंख खुली ना हो, आंखें बंद करो और परमेश्वर के प्रेजेंस को रिसीव करो। अपनी आंखों को बंद कर लो, हाथों को उठा लो और अपने मुंह को खोल लो यीशु मसीह के सामने। रीबाना संध्या खोल के नमंत्रिया बोलता ना सिखा ला बाबा। यस गॉड, रिसीव करो सामर्थ को यीशु के नाम में। आज डिक्लेयर पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। विहोश मंदिर शब्दाना मंदरा रिखोना मंदिर का सारी अंदर खून गया ना मंदिर का खाला बाजार सारे रिसीव करो। हर एक जन रिसीव करो। बढ़ते जाओ आत्मा में। पवित्र आत्मा कब्जा कर रहे हैं इस माहौल पर। पवित्र आत्मा कब्जा कर रहे हैं आप लोगों पर। आप लोग सेम नहीं जाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु का दास होने के नाते, आप लोग आज सेम नहीं जा रहे तो वापस आए हैं। जो यहाँ पे आए हैं आप लोग सेम नहीं जा रहे। मैं डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है आपको सेम ना रहने देगा। मैं अबंडेंस लाइफ को डिक्लेयर करता हूँ आपके ऊपर। मैं हर आशीष को डिक्लेयर करता हूँ जो लिखी हुई है। प्रभु कहता है तू ब्लेस होगा अपने घर में, अपने घर के बाहर, अपने खेत में, अपने बिजनेस में तू ब्लेस होगा। तू ब्लेस होगा, तेरे हाथ ब्लेस होंगे। जिस काम पर तू हाथ लगाएगा वो काम सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु कहता है जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो काम सफल हो जाएगा। जैसे मैं यूसुफ के साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा। यूसुफ अगर पोछे भी लगाता था तो वो उसमें भी बढ़ता गया। हालेलुया। यूसुफ अगर एक सर्वेंट भी था, एक नौकर का काम किया तो वो उसमें भी बढ़ोतरी हुई। हालेलुया। परमेश्वर आपको अबंडेंस देते हुए वो भी देखा। हालेलुया। ओवरफ्लो को रिसीव करो। रबा शेरी अंदर नसरा बालिया साकुना हंद्रे ले खंडा बाबा। वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस बढ़ रही है आपके बीच में। होली स्पिरिट की प्रेजेंस बढ़ रही है। ऑनलाइन रिसीव करो। मैं यीशु का दास होने के नाते इस ग्रेस को भेजता हूं आपके ऊपर। इस अबंडेंस की ग्रेस को भेजता हूं आपके ऊपर। यीशु के नाम में ग्रेस को रिसीव करो। लापरा सीखा ना मंदिर ऑनलाइन लोग रिसीव करो पवित्र आत्मा को। परमेश्वर के टच को रिसीव करो। उसके ब्लड की पावर को रिसीव करो। आज अंगीकार करो अपने मुंह से। बोलो परमेश्वर आज मैं सेम नहीं जाऊंगा। बोलो प्रभु आज मैं सेम नहीं जाऊंगा तेरी प्रेजेंस से। आप मेरे पास नहीं आए, आप यीशु के पास आए। आप यीशु के पास आए और बाइबल गवाह है कि जो यीशु के पास आया वो सेम नहीं गया। बाइबल का वचन एक गवाह है कि जो कोई भी यीशु के पास आया वो सेम नहीं गया। आप सेम नहीं जाएंगे आज यीशु के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं बोलो मैं सेम नहीं जाऊंगा। मैं सेम नहीं जाऊंगा। मेरा समाज बदलेगा। बोलो मेरी ट्रेन आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी बीमारी आज जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज मेरी चैलेंज का आखिरी दिन है। बोलो आज मेरी मुश्किल को परमेश्वर हल करने जा रहा है। रबाशारिया ना हंदा साखूना मंदिर में। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर मेरे बेटा परमेश्वर। सब जन रिसीव करो पवित्र आत्मा की पावर को। बोलो प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं तेरे दर से खाली नहीं जाऊंगा मेरे पिता। आज मैं तेरी प्रेजेंस से खाली नहीं जाऊंगा प्रभु। सब जन रिसीव करो परमेश्वर का आत्मा आपको शुरू है। आप चंगे हो रहे हैं। आपके चैलेंज आपके सामने घुटने टेक रहे हैं इसी वक्त यीशु के नाम में। आपके पहाड़ जो आपके सामने बीमारियों का है, सब जन आंखों को बंद करके रिसीव करो इस वर्ड्स को, इस ग्रेस को रिसीव
राबाशेरे कोनिया साखा नामांदा साबू कोनिया लोबिया साबियो नहंद्रा लेप्रेतानिया साबू नहरा जीवाला खारे निमेंद्रो साबू नामा लाप्रिया नाना शोत्रिया पूरे नहंद्रो लेप्रो शाखा नामद्रा वाले साबू लोकरे receive fire in the name of Jesus Christ यीशु के नाम receive fire in the name of Jesus Christ fire in the name of Jesus Christ receive fresh fire यीशु मसीह I speak fire on you in the name of Jesus Christ. स्वर्ग से आग उठे, आज मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आग भेजे। रिसीव करो जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ भी बैठे हैं, रिसीव करो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप शांतिया, साप्रिया, थोड़े बेले ने हिंदू, लेप्रोतानिया, साखा नामंदिया, दे बेले शिखा नामंदिया, साबू नामंदिया, लेप्रोतानिया, शिखा नामंदिया। रिसीव करो इस फायर को। मैं यहोवा का दास होने के नाते आपको ब्लेस करता हूँ। इस चर्च को मैं ब्लेस करता हूँ यहोवा का दास होने के नाते। आपके ऊपर मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। ना फुसना ना खालिया सालिया ना ले रोल हमारा लबा। रिसीव करो आप फायर से भर रहे हैं यीशु के नाम में। आप भर रहे हैं फायर से यीशु के नाम में। ना फुसना ना आप भर रहे हैं फायर से। परमेश्वर का आत्मा आपको फायर से भर रहा है। बस शायद ना तो प्रिया खारे बेले ना मन दूसरा खाता नहीं ले प्रेसांद्रियों को रिसोन हमारा लबा जेनिया जना भूल गया। रिसीव करो। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ। बोलो पवित्र आत्मा मैं तुझे रिसीव करता हूँ। बोलो पवित्र आत्मा मैं आपकी सामर्थ को रिसीव करता हूँ। हे यहोवा हे प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। आपको ग्रेस की जरूरत है, आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है अपने सफलता को देखने के लिए। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, ये अनॉइंटिंग के द्वारा आप अपनी सफलता पर सवार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप सक्सेस के ऊपर सवार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सक्सेस के ऊपर सवार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सक्सेस आपके कदमों पर घूमे यीशु मसीह के नाम में। ये ग्रेस आपको सेव ना रहने दे। ना भूसंद्रिया पूरा बालिया शाबू ना हंदरे लीबो ना मंदिया का साखा ना मंदिया। आप सेव नहीं जा रहे, आप सेव नहीं जा रहे। मैं डिक्लेयर करता हूँ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कब्जा कर चुका है इस माहौल पर। मैं आपको निशूरा प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है। आज प्रभु का आत्मा आपके ऊपर ले हैंड कर रहा है। आज रिसीव करो पवित्र आत्मा के ले हैंड को। उस ले हैंड को, उस सीधे हुए हाथ को अपने ऊपर आता हुआ देखो। उस हाथ को देखो यीशु मसीह के जिसमें कील ठोका गया था। आज वो हाथ आपके सर पर रख रहे हैं। आज यीशु मसीह उस हाथ को आपके सरों के ऊपर रख रहे हैं। वो सीधा हुआ हाथ आपको सेम ना रखने देगा। वो सीधा हुआ हाथ जो उसने थॉमस को दिखाया था कि हे अल्पविश्वासी मत बन, अविश्वासी मत बन, देख मेरे हाथ को। आज परमेश्वर का वो सीधा हुआ हाथ जो आपके सर पर आ रहा है। यस पवित्र आत्मा कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा रिसीव करो इस हेवनली प्रेजेंस। हेवन खुल रहा है इस चर्च के ऊपर। परमेश्वर कहता है तुम मेरे मन के अनुसार हो। प्रभु कहता है तुम मेरे मन के अनुसार हो। अगर आपके मन में लालच नहीं है, क्रोध नहीं है, वैर नहीं है, आप मन के अनुसार है परमेश्वर। जैसे दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, जैसे यूसुफ परमेश्वर के मन के अनुसार था। लोग उसे गुलाम समझते थे पर परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा करके दिखाया क्योंकि वो प्रभु के मन के अनुसार था। प्रभु आज मुझे अपने मन के अनुसार बना दे। सब जन अपने मुंह को खोलो। बोलो परमेश्वर आज मैनू अपने मन के अनुसार बना दे। प्रभु मैं तेरे मन के अनुसार चलना चाहता हूँ। मुझे ऐसी भेड़ बना जो तेरी आवाज को सुन पाए। परमेश्वर मैं तेरी भेड़ बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। तू कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। यस प्रभु, वो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रभु बनाएगा, आपको अपना बना चुका है वो, और आपको और भी नजदीक लेके आएगा। जैसे बाइबल में लिखा कि जो 99 भेड़ें उसके पास होती हैं, वो जब एक को ढूंढने जाता है तो उससे ज्यादा प्यार करता है। वो उसे अपने कंधों पर उठा लेता है, वो उसे अपने हाथों से प्यार करता है कि तू खो गई थी, तू वापस आ गई है। तो वो जैसे वो उजाड़ू पुत्र के बाप ने बोला मेरा बेटा जो मर गया था आज जी उठा है। परमेश्वर मैं खो गया था पर आज तूने मेरे लिए अपने हाथों में उठा लिया। आज मैं तेरे हाथों में हूँ। बोलो आज परमेश्वर मैं तेरे हाथों में हूँ मेरे पिता। बोलो प्रभु तूने मुझे ढूंढ लिया है मेरे पिता।
मुझे ऐसी भेड़ बना के मैं तेरी आवाज को सुन पाऊं। ये एक प्रेयर करो अगले 2 मिनट कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुन के चल पाऊं, मुझे ऐसी भेड़ बना मैं तेरी आवाज को सुन के चल पाऊं। मेरे पिता रबा शैतान लालिया ज़रूर बोल पवित्र 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 होली आर यू लॉर्ड। तू पवित्र है मेरे पिता, यू आर होली लॉर्ड जीसस। तू पवित्र है मेरे पिता, तू पवित्र है मेरे पिता। किसी के मन को परमेश्वर का आत्मा पवित्र कर रहा है। आपके मन में जो शंका है, जो वचन के प्रति, वो आपके मन से जा रही है। आप चाहे ऑनलाइन चाहे यहाँ पे, आपके मन में डाउट है कि ये वचन ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। आज प्रभु आपके मन को क्लियर कर रहा है, वो अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। जैसे पौलुस सताने वाला था, पर परमेश्वर ने उसे अपने लिए सताव सहने वाला बना दिया। उसके डाउट्स को क्लियर किया परमेश्वर ने कि सच्चा परमेश्वर मैं ही वो यीशु हूं जिसे तू सताता है, वो कहता है। आज प्रभु आपके डाउट्स को क्लियर करे, जो आपके मन में, आपके ऑनलाइन रिसीव करो। परमेश्वर आपके हर शक को दूर करके अपनी ज्योति को आपके ऊपर प्रकाशित करे, आपके ऊपर अपनी रोशनी को प्रकट करे। मेरा परमेश्वर, आप उस सच्ची ज्योति को रिसीव कर पाए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि इस धरती पर ज्योति चमकी, वो अपनों के पास आया, पर अपनों ने उसे ठुकरा दिया, उसे रिसीव नहीं किया। उन्होंने अंधकार को प्रिय जाना, बाइबल में लिखा है। आज प्रभु के सामने मैं प्रार्थना करता हूं, आप अंधकार को प्रिय ना जाने, आप सच्ची ज्योति के पास आए, जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी सच्चाई आप पर प्रकट हो। उसकी सच्चाई आप पर प्रकट हो यीशु मसीह के नाम। आप जब पाप करते हैं, आप अंधकार को प्रिय जानते हैं। आपको पता है कि ये रिश्वत लेना गलत है, किसी की वेजिस मारना गलत है, फिर भी आप करते हैं। तो प्रभु कहता है कि तुम अंधकार को प्रिय जानते हो, क्योंकि ये अंधकार की बातें हैं, ये रोशनी की बातें नहीं। बोलो परमेश्वर, आज के बाद मैं अंधेरे में ना रहूं, मैं अंधेरे से प्यार ना करूं, मैं तेरी रोशनी से प्यार करूं। अपने तेज को मेरे ऊपर जाहिर कर मेरे पिता। प्रभु से प्रेयर करो तुम, बोलो परमेश्वर अपनी रोशनी को मेरे ऊपर प्रकट कर, अपने तेज को मेरे ऊपर जाहिर कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मैं रोशनी में चल पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। लाब्रू संगरिया पुरबालिया साखी ने हिंदू सीखो न मंदरबा जेरी अंदर लाब्रू साखा। इसी प्रेजेंस में अगर किसी ने प्रेयर करवानी है, 1-2 जन, ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, अगर किसी ने इसी प्रेजेंस में, बाकी सब जन हलचल नहीं करेंगे, होली स्पिरिट का कब्जा इस माहौल के ऊपर है, उसे करने दो। जो वो काम कर रहा है, वो आपके ऊपर ले हैंड कर रहा है, वो शूर है आपको। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे कोई भी जन। इसी हेवनली प्रेजेंस में बने रहो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कार्य करे। रिसीव करो, आप जहां पे खड़े वहीं पे रिसीव करो परमेश्वर की प्रेजेंस को। अगले 2 मिनट और आपके पास है, जितना रिसीव कर सकते हैं कर लो। तो परमेश्वर, मैं प्यासा हूं, मुझे भर, मैं भूखा हूं। तूने अपने वचन में कहा, धन्य है तुम जो भूखे हो, तुम रजाए जाओगे। धन्य है तुम जो प्यासे हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। तो परमेश्वर, मैं उस हिरनी की तरह तेरे पास आता हूं, जो जल को ढूंढती फिरती है। मुझ पे दया कर यीशु। आज मैं अपने आप को तेरे क्रोस के सामने लेके आता हूं, जहां से दया की नदियां बहती है पिता। ये प्रभु की दया थी कि उसने जाते जाते भी एक डाकू से कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में। ये प्रभु की दया थी कि उसने उन लोगों के लिए पिता से माफी मांगी जिन्होंने उसके हाथों में कील ठोकी। प्रभु कहता है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं क्या करते हैं। बाइबल में लिखा, वचन कहता है कि तब यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए
उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ और अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसने उन लोगों के लिए भी माफी मांग ली जो उसके मुंह पर थूक रहे थे, जो उसकी तौहीन कर रहे थे, उसको बुरा भला कह रहे थे, उसको क्रॉस पर लटका रहे थे। आज प्रभु कहता है हालेलुया, सब टाइम प्रेजेंस में बने रहो। प्रभु आपको छू रहा है, आपको रिसीव कर रहे हैं कुछ, आप खाली नहीं खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक यहाँ पे मौजूद है। उसका आत्मा आपको सेव नहीं रहने देना, वो आपको भर रहा है। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में, पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, दिन रात प्रार्थना करने इस बच्चे की और सब अपने हाथों को बढ़ाओ। इसका बर्थडे है आज, क्या दिन है ये बर्थडे का? यीशु मसीह की दया का दिन है, छुटकारे का दिन है, और आज इसका जन्मदिन है। हालेलुया। पिता, मैं तेरा दास होने के नाते चर्च मिलकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इस बच्चे के ऊपर अपने हाथों को जो तूने अभिषेक से भरे हैं मेरे पिता, तेरा वचन कहते जो तेरे पे भरोसा रखते हैं उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं। पिता, इन हाथों से जीवन जल बह के इसकी लाइफ में एंटर करे। मैंने ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम दे विच। ये द हैप्पीएस्ट बर्थडे होए मेरे पिता, आज तक इन जिन्ने भी बर्थडे सेलिब्रेट करे हैप्पीएस्ट होए, क्योंकि यदि लाइफ एक नवा मोड़ है मेरे पिता, यदि विजडम एक नवा मोड़ है, एक न्यू लेवल ते जाए यीशु मसीह के नाम। मैं ब्लेस करना परमेश्वर की सेवा करने लिए, मैं ब्लेस करना बुद्धिमान होने दे लिए, नवी सक्सेस, नवी अचीवमेंट्स नु प्राप्त करने लिए मैं ब्लेस करना, मैंने ब्लेस करना एक्सीलेंट रिजल्ट लेके आने लिए, मैंने ब्लेस करना एक मां बाप का आज्ञाकारी होने लिए, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर ਇਹਦੇ ऊपर आए। जिथे जाए फेवर नु पाए यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे पिता। इन्हें रिसीव करो, यू रिसीव फेवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द लॉर्ड एंड फ्रॉम मैन। हर पास से तेनु फेवर मिले तो आगे बढ़ता जाए, और प्रभु तेनु अपनी सेवा दे लिए खड़ा करे। हालेलुया। इतना हैप्पीएस्ट बर्थडे हो यीशु मसीह के नाम। I bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.